जी, द अकाउंटेंट के सेकंड मॉड्यूल के सेकंड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया। 5 एलिमेंट्स थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। तो जो पहले 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, वही बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट्स हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक्स है, फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, और ये रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि लायबिलिटीज और इक्विटी को हम ऐड करें तो हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल दें तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम इसी इक्वेशन को एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले करें तो हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है, जिसका नाम बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर डॉक्यूमेंट पर डिस्प्ले करें तो वो किस तरह की नज़र आएगी और उससे बनने वाली बैलेंस शीट किस तरह की होगी। जी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट है और एज एट 30 जून 2024 है। ये बेसिकली एक सैम्पल डेटा है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें जो पहला पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो एसेट्स का आ रहा है। अब एसेट्स को 2 सब कैटेगरीज के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। एक नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट क्या एसेट्स क्या होते हैं, आगे हम डिटेल में इसको जानेंगे। फिलहाल के लिए आप टोटल एसेट्स का सेक्शन देखें और उसके अंदर आपको एक नॉन करंट एसेट्स की अमाउंट नज़र आ रही है 790,000, और दूसरा करंट एसेट्स की 4.6 मिलियन आपको अमाउंट नज़र आ रही है, और टोटल एसेट्स की वैल्यू 5.3 मिलियन है। ये कहलाता है पहला पार्ट बैलेंस शीट का। और दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास इक्विटी और लायबिलिटी का सेक्शन है। सबसे पहले इक्विटी आ जाता है। इक्विटी की टोटल अमाउंट 1.5 मिलियन है, और उसके बाद फिर लायबिलिटीज़ का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें सेम एसेट्स की तरह नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम इक्विटी को और नॉन करंट लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ को ऐड करें तो टोटल 5.3 मिलियन 39 मिलियन बनेगा, और ये सेम अमाउंट है जो कि एसेट्स की है। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह है। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब इसी में आप इक्वेशन को अप्लाई करते हुए अगर इक्विटी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज की अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्विटी का 1.5 मिलियन रुपीस आ जाएंगे।